हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। 22 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम करेंगे अकबरी लोटा। ठीक है, वही चैप्टर चला हुआ है, उसमें आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें लाला झाऊलाल हैं और उनकी पत्नी के बीच में संवाद होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबरी लोटा। वह पानी तो जरूर लाई। देखो उन्होंने पानी मंगाया था अपने नौकर से, लेकिन नौकर तो आया नहीं। उसकी पत्नी क्या किया, पानी लेकर आ गई लोटे में। तो वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी ले प्रकट हुई। ठीक है, फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। मतलब लोटा कुछ इस तरीके का था कि उसको उसकी जो बनावट थी वो पसंद ही नहीं आती थी। ठीक है, था तो नया, 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी घड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। मतलब कि कुछ इस तरीके की उसकी थी कि बीच में से कहीं से मतलब मोटा, कहीं से पतला एकदम। मतलब उसको उसकी जो बनावट थी वो अच्छी नहीं लगी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। ठीक है, देखो घड़न होती है बनावट और अदब मानते यानी कि सम्मान करना होता है एक तरीके से। ठीक है, लिहाज करना होता है। और घड़न बनावट थी, ओझल गायब होता है, खुराफाती शरारती और ईजाद खोज होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसको। मानना ही चाहिए, इसलिए इसी को सभ्यता कहते हैं। तो बेटा देखो एक दूसरे का सम्मान करना ही क्या होता है, सभ्यता होती है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। ठीक है, फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ, यानी कि कुछ भी बोल देता हूँ, गिलास नहीं है, ये नहीं है, तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि अच्छा है लोटा भी आ गया, पानी तो आ गया, पता चले भोजन हमें बाल्टी में ही मिल जाए सब कुछ। ठीक है, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, तो ये कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे बेटा बड़े बुजुर्गों के, क्योंकि इनका हमारी सेहत पर क्या होता है, गलत असर पड़ता है। ठीक है, तो कुछ पहले की ऐसी कहावतें होती हैं जो आज भी हमारे ऊपर लागू होती हैं और वो सही भी होती हैं। हमें उनको मानना चाहिए। ठीक है, उनका पालन करना चाहिए, हमारी भलाई के लिए वे होती हैं। ठीक है, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम नहीं बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो छत की मुंडेर के पास पानी पीता है तो उससे वो लोटा गिर जाता है, इसलिए उसने सोचा कि ऐसा भी बनाना चाहिए था, किसी को मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। ठीक है, लोटे ने दाएं ने बाएं वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। मतलब वो सोचता है कि ये ना तो इधर गया ना उधर, साइड में सीधा नीचे की तरफ गिर गया। अपने वेग में उल्गा को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, फिर कुछ देर बाद वो दिखना बंद हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती मतलब शरारती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नाम की चीज़ इजाद की थी। ठीक है, जो कि आप बेटा साइंस में पढ़ते हो कि न्यूटन ने किसकी खोज की थी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। जब वो पेड़ के नीचे बैठा था तो सेब नीचे की तरफ गिर रहा था, तो उसे ये लगा कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया या और कहीं क्यों नहीं गया। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो ये सारी शक्ति जो थी पृथ्वी की, उस समय क्या था, पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींच रही थी, तो वही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था, इसलिए वो क्या हुआ, नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ या इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं गया। इसलिए उसके दिमाग में ये आया कि हाँ, ये खुराफाती दिमाग ने जो सोचा था वही चीज़ इसके साथ भी हो रही है। अब बेटा ये शब्दार्थ आप पढ़ चुके हो, ये भी साथ में क्या को ओझल गायब खुराफाती शरारती ईजाद खोज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। तो बेटा देखो क्यों लिया था, क्योंकि पत्नी ने उन्हें एटलीस्ट पानी तो लाकर दे ही दिया था। अगर वो मतलब लोटा भी नहीं लेता, पानी भी नहीं मिलता और गिलास के लिए पूछता, तो क्या पता उसको भोजन वो बाल्टी में मिल जाता। और वो क्या करता था, पत्नी का अदब मानता था, उसका सम्मान करता था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखोगे,
लाला झाऊलाल ने लोटा न पसंद होते हुए भी पत्नी से ले लिया क्योंकि वे पत्नी का अदब मानते थे और उन्होंने सोचा कि यदि चूं भी कर दी तो भोजन बाल्टी में मिलेगा। ठीक है, ये सोचकर उन्होंने क्या किया, ले लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बेटा, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। तो बेटा आपके अकॉर्डिंग जो न्यूटन हैं, वो क्या नाम है, बुजुर्ग हैं, उन्होंने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए थे। हमने अभी पढ़ा था कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या दौड़ के आए कहीं से तो भी पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, इसका हमारे शरीर पर गलत असर पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे, ये मत लिखना। बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो और दौड़ने के बाद भी पानी न पियो। यहाँ तक आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप न्यूटन के नियम के विषय में क्या जानते हैं, लिखिए। तो न्यूटन के नियम के विषय में बेटा अभी हमने जाना कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है वो हर वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है। हम ऊपर उछालेंगे या ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है और ये न्यूटन ने ही खोज की थी इसकी। तो क्या लिखोगे, न्यूटन के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु ऊपर उछाली जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, उस वस्तु को नीचे की तरफ, नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है कि क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है। बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। ठीक है, बर्तनों के नापसंद होने के कारण जो उनके मतलब हैं, आपके घर में भी बेटा कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे। ठीक है, फिर भी वो हैं घर में। तो अगर कोई है वास्तव में तो आप अपने तरीके से उसके बारे में लिखोगे। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, जैसे किसी के घर में कोई गिलास होते हैं, उनको पसंद नहीं आता, कुछ रखेंगे कुछ गिर जाता है उनमें रखते ही, या उनके हाथ से फिसल जाते हैं, उनके हाथ में नहीं आते, या वो बड़ा साइज़ है छोटा साइज़ है, मतलब उनको पसंद नहीं आता किसी भी कारण से। तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखकर आपको आइडिया दिया। हाँ, मेरे घर की रसोई में कुछ बर्तन जैसे कि कटोरी की बनावट ऐसी है कि वह किनारों से चपटी है। ठीक है, जैसे ये कटोरी है तो वो किनारों से मोटी है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो जिसके कारण उसमें कुछ भी डालकर पीना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए मुझे वह नापसंद है। आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।